नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। माँ यमुनोत्री के धाम से मैं कल यहाँ पर आ गया था, जैसे कि आपको पिछले ब्लॉग में देख लिया होगा। तो अभी मैंने सुबह सुबह स्नान भी कर लिया है। अब मैं जो है पूजा करने जा रहा हूँ। तो ये मैंने पूजा की सामग्री ले ली है और आप भी आइए मेरे साथ, माँ यमुना के दर्शन कीजिए। ये कुंड है और यह है उद्गम स्थल यमुना जी का घर्मधारा। तो गाइज़ यार, मैंने माँ यमुना के दर्शन भी कर लिए और पूजा पाठ भी करवा लिया है। अब मैंने कल आप लोगों को बताया था कि यहाँ की संपूर्ण कथा यहाँ के पंडित जी से जानेंगे। तो पंडित जी हमारे साथ हैं, तो वो आप लोगों को भी कथा बताएंगे और मुझे भी। तो आप उनके मुख से सुनिए यहाँ की कथा। हरिओम। बोलो यमुना मैया की जय, गंगा मैया की जय, केदारेश्वर महाराज की जय, बद्र विशाल भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। यमुनाय पूर्वभागेषु सूर्यकुंडम मिति स्मृतम, तत्र स्नानमात्रेण सूर्यलोके भवे नरः। आप जिस स्थान पर बैठे हुए हैं ये यमशिला है और इस यमशिला से यमुना शिला की पूजा की जाती है। और जिस कुंड में आपने स्नान किया ये आपके बाईं तरफ ये सूर्य कुंड है। इस सूर्य कुंड के स्नान करने से मनुष्य के कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। यमुना मैया सूर्य पुत्री हैं, यमराज और शनि की बहन हैं। और सूर्य भगवान ने अपनी लड़की यमुना को ये वरदान दिया कि बेटी, जो तुम्हारे इस स्थान को आएगा, जैसे ही मेरा स्नान करेगा, यमशिला में बैठेगा और यमुना की पूजा करेगा, वैसे उस प्राणी के कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और मनोकामना पूर्ण होगी। कलयुग में यमुना मैया सब सुखों को देने वाली हैं और सब कष्टों को हरने वाली हैं। आप हमारे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से आए हैं, बागेश्वर। क्या नाम है आपका? मनोज जी। आप बहुत नवयुवक हैं और आपके अंदर जो आध्यात्मिक जो ऊर्जा है, और आपने आज प्रातःकालीन प्रथम यात्री के रूप में आपने यहाँ पूजा की है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे युवा इस प्रकार के हमारी भारतीय संस्कृति को संजोए हुए हैं और हमारी भारतीय संस्कृति ये भारतीय विरासत है और यही जो चार धाम है हमारे आस्था और विश्वास के केंद्र हैं। हम सब लोग देवभूमि में रहते हैं। यहाँ पर आप यात्रा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं सामने कण कण में इन पेड़ों में सब ऋषि मुनि भासते हैं। तो ये यमुना का जो क्षेत्र है, यमुना मैया सूर्यपुत्री, यमराज और शनि की बहन है। जहाँ पर आप बैठे हैं आपके पूर्व भाग में ये दिव्य शिला है। यहीं से यमुना मैया, सूर्य भगवान, शनि महाराज और यमराज जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि बहन, जो भी तुम्हारी यात्रा को आएगा वो प्राणी यहीं पर पूजा करेगा। यमुना मैया की दो धाराएँ हैं। गर्म धारा तो आपके सामने है और ठंडी धारा ये नदी के रूप में बह रही है जो सप्त ऋषि से होकर के गुजरती है। इसलिए यहाँ पर जो कहा गया है, अहो भाग्योदयो तेषां योजनां परिपासते, इदम पुण्यम महातीर्थम शुद्ध सतो सतोदकम। सत्यवृत्ति से, सच्चे मन से जो तुम्हारे इस दरबार को आता है उनकी मनोकामना पूर्ण सूर्य भगवान, यमराज जी, शनि महाराज करते हैं। और यमुना मैया को शनि महाराज ने भी वरदान दिया है कि बहन, जो तुम्हारी यात्रा करेगा वो प्राणी कभी भी शनि का संकट से नहीं जूझेगा। ऐसा वरदान शनि महाराज ने यमुना जी को दिया है। बोलो यमुना मैया की जय। मैं यमुनोत्री धाम से पंडित खिलानंद, मुख्य रावल, यमुनोत्री धाम, हिमालय। तो गाइज़ यार, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ की जो कथा है वो सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा और मेरी भी आत्मा यहाँ पे आज पवित्र हो गया है। मेरा तन मन एकदम से पवित्र हो चुका है को इस दिव्य धाम पे। मुझे भी पता नहीं था कि मैं प्रथम यात्री हूँ जो आज यहाँ सुबह पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, दर्शन करने का प्राप्त हुआ, क्योंकि ये मैं कल रात को यहीं पर रुका। तो मेरे तो कोटि कोटि जन्मों के जो पाप हैं वो भी सब नष्ट हो गए हैं। जय हो माँ यमुना मैया। यही है यमुना शिला जहाँ से यमुना जी प्रकट होती है। ये गर्मधारा यहाँ से देखिए, यहाँ पर से आती है शिला से। नीचे यमुना जी की ठंडी धारा है जो कि सप्त ऋषि कुंड से निकल रही है, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे है, ऊपर पहाड़ी पे। और मेरा कोई साथी होता तो अवश्य ही वहाँ तक का ट्रैक भी करता मैं, 10 किलोमीटर ऊपर तक। यहाँ पे है सप्तऋषि कुंड, यहाँ ऊपर पहाड़ी पे। और ये यमुना धाम, आप भी मेरे साथ दर्शन कर लीजिए।
और सुबह सुबह भी यात्री कम आए हैं और मैं सौभाग्यशाली था बड़ा जो मुझे आज प्रथम पूजा का अवसर प्राप्त हुआ यहाँ पे। तो गाइस यार अब इस पावन धाम से जाने का समय आ चुका है। अब मैं जा रहा हूँ गंगोत्री धाम के लिए और पहले मुझे यहाँ से जानकी चक्की तक पैदल जाना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ से बस मिलेगी, बस नहीं तो शेयर टैक्सी से जाऊँगा। मैं आज या तो उत्तरकाशी तक जाऊँगा, उसके बाद कल मैं वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करूँगा। और मेरे पीछे यमुना जी की ठंडी धारा है और यहाँ पे जहाँ पे सूर्य कुंड था वहाँ पे यमुना जी की गर्म धारा उत्पन्न होती है। सामग्री के साथ में ये छोटी सी कैनी भी मिलती है आपको यमुना जल भरने के लिए। तो मैं तो भूल ही चुका था, मैंने यहाँ मार्केट में देखा कि छोटी छोटी कैनियाँ हैं, तो मैं अभी वापस जा रहा हूँ अपने साथ यमुना जी का जल लेके चलता हूँ अपने घर। तो कुछ इस प्रकार का नज़ारा है माँ यमुनोत्री धाम के जो मार्ग का एक विहंगम सा एक खूबसूरत सा दृश्य मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए मैं सामने वाले आश्रम में ही रुका था और यहाँ से वो बर्फीली पहाड़ियाँ देखिए, इस साइड भी देखिए और सामने माँ यमुनोत्री का धाम है। और अभी और भी आपको विहंगम दृश्य दिखाऊंगा मैं मार्ग के। जो सप्तऋषि कुंड है ठीक उस पहाड़ी के तलहटी में है जहाँ पर बर्फीली पहाड़ी है, उसी के साथ में। और यहाँ से 10 किलोमीटर का ट्रैक है। कोई मेरा साथी होता तो मैं अवश्य चले जाता उस वहाँ। अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं और अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं। कई लोगों की जो है अभी यात्रा शुरू हो रही है और मैं अपनी यात्रा समाप्त करके भी आ चुका हूं। और क्या कहते हैं, कई सारे लोग पैदल चल नहीं पाते तो इस तरीके से वो डोली या कांडी के सहारे या घोड़ों के सहारे जो है या अपनी यात्रा को करते हैं। और कुछ रास्ता इस प्रकार से है, रास्ता तो काफ़ी चौड़ा है, लेकिन जब मई जून में यहाँ पे यात्रा अपनी चरम सीमा पे होती है ना तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ तक कि चलने के लिए काफ़ी दिक्कत आती है पैदल लोगों को, कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि घोड़ों की वजह से। अब यात्रा समाप्ति की ओर है तो काफ़ी जो रास्ता है खाली है, मतलब लोग बहुत कम आ रहे हैं अभी यमुनोत्री धाम में। यह है डोली, इसमें 4 लोग ले जाते हैं। तो इसका अप डाउन का जो चार्ज है अभी का वो है 6 या 7 हज़ार रुपये, लेकिन सीज़न में 10 या 12 हज़ार रुपये इसका चार्ज है दोनों साइड का, ऊपर और नीचे, यानी कि 6 किलोमीटर नीचे 6 किलोमीटर ऊपर। कई लोगों को जो है यहाँ पे जो ऊंचे पहाड़ हैं या नीचे गहरी खाई है उसको देख के ज़रा डर लग रहा है, तो वो घोड़े में भी ऐसे डर के मारे बैठे पड़े हैं। क्या बताऊँ, उनकी जो शक्ल है वो देखने लायक ही है। अभी यात्रा में जितने भी लोग हैं इनमें सबसे ज़्यादातर लोग जो है बंगाल से या पश्चिम बंगाल से, और वो ज़्यादा चल नहीं पाते पहाड़ी में, तो इसलिए वो घोड़ों का और ये क्या कहते हैं डोली का जो है ज़्यादा सहारा ले रहे हैं। और उन्होंने कभी ज़्यादातर इतनी ऊंचाई वाले पहाड़ देखे भी नहीं होते, तो उन लोगों को ज़्यादा नीचे जो गहराई है उसको देख के भी डर लग रहा है, तो वो घोड़े में भी अनकम्फर्टेबल होके बैठे हैं। और एक तो पहाड़ों पर कहीं कहीं रास्ते ऐसे कि छोटे ढलान से हैं,
रास्ते में विश्राम करने के लिए आपको इस तरह के यात्री सेट भी मिल जाएंगे, बरसात से बचने के लिए भी और बैठने के लिए भी। और साथ में छोटी छोटी टी स्टॉल वगैरह भी हैं, तो आपको खाने पीने की और किसी भी प्रकार की यात्रा में कठिनाई नहीं हो सकती। अगर थकान लगी आराम से बेंच पर बैठ जाओ। लोग रात को भी यात्रा कर सके इसलिए रास्ते भर में स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं, कुछ सोलर वाले हैं, कुछ बिजली से चलने वाले हैं। ये देखेंगे जगह जगह पर मिलेंगे आपको इस तरह के पोल वगैरह, लाइट वगैरह लगी हुई है, स्ट्रीट लाइट। तो गाइस यार मैं पहुंचने वाला हूं जानकी चट्टी, सामने है जानकी चट्टी और यहीं पे खाने पीने और होटल्स वगैरह हैं रहने के लिए यात्रा में। और यहीं से पैदल ट्रैक शुरू होता है आगे यमुनोत्री धाम के लिए, जो कि 5 किलोमीटर का ट्रैक है और जो कि मैंने 1.5 घंटे में कर लिया था। और कई लोग चल नहीं पाते तो घोड़े, कंडी और डोली का सहारा लेते हैं और कई लोग आराम से चलते हैं। और यहीं से मुझे गाड़ी भी मिलेगी आगे धरासू बैंड के लिए। धरासू यहाँ से 1 से 10 किलोमीटर दूरी पे है, जहाँ पे मैंने अपना सामान छोड़ के आया हूँ। और वहीं से मैं गंगोत्री के लिए यात्रा शुरू करूँगा। जानकी चट्टी से थोड़ी दूरी पे, लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पे ये गेट बना है श्री यमुना जी का। और एक साइड पे यमराज जी बनाए हैं, दूसरे साइड पे शनि महाराज और बीच में यमुना जी। तो काफ़ी खूबसूरत गेट बनाया हुआ है। तो आपको थोड़ा बहुत कैश तो अपने जेब में रखने की जरूरत है। ये सामने है जानकी चट्टी और यहीं से पैदल यात्रा शुरू होती है माँ यमुना के धाम के लिए। और इसके ऊपर है खरसाली विलेज और यहाँ पे जो मंदिर दिखाई दे रहा है 6 महीने माँ यमुना की डोली इसी मंदिर पर रहती है। तो मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ यहाँ पे। तो गाइस ये वही मंदिर है जहाँ पे यमुना जी के 6 महीने पूजा होती है, शीतकालीन जो गद्दी स्थल है यमुना जी का खरसाली विलेज में। और ये काफ़ी खूबसूरत मंदिर बनाया हुआ है यहाँ पे। और थोड़ी दूरी पे हेलीपैड वगैरह भी है और यहाँ पे पार्किंग की सुविधा भी है। और शनि देव का मंदिर भी है, वो भी दिखाने चलता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर है शनि देव जी महाराज का मंदिर और देखिए कितनी प्यारी सी लोकेशन पे है। सामने पीछे देखिए बर्फीले पहाड़ और नीचे साइड पे खूबसूरत सा गांव है, ऊपर साइड पे खूबसूरत से ग्राउंड है। यहाँ पे दिखाऊँ मैं ये छोटी छोटी चीज जो चीज़ें दिखाई दे रही, छोटे छोटे कई सारे बनाए हैं इस तरह के। तो इनको बोलते हैं कोठार और इसमें अनाज जो है स्टोर करके रखा है, धान और गेहूं वगैरह इसमें स्टोर करके रखा है। हमारे उधर भकार बनाते हैं जो अंदर रख सकते हैं, लेकिन इन्हें बाहर में बनाया है और पूरा का पूरा लकड़ी से बनाया है। कई हैं, ढेर सारे देख सकते हैं, हर जगह पर होंगे। तो आज भी इनका उपयोग करते हैं यहाँ के लोग। और घर देख सकते हैं पुराने ज़माने के कुछ इस प्रकार के होते हैं। घास को सुखाने का तरीका देख रहे हो, किस तरीके से सुखाने के लिए डाल के रखा है। ऐसे खुला करके नहीं डालते जैसे हमारे इधर पूरा खुले में आंगन में या खेतों में डाल देते हैं, ऐसे नहीं, यहाँ पे खाली ऐसे सुखाने के लिए डाल देते हैं, फिर अंदर स्टोर कर देते हैं। और ये पुराने ज़माने के घर हैं, इनमें तो कोई रहता भी नहीं है शायद अभी तो। मुझे अब यहाँ से गंगोत्री की यात्रा करनी है, जो कि यहाँ से 230 किलोमीटर की दूरी पे है गंगोत्री धाम। तो मुझे नीचे पहले जानकी चट्टी जाना है, वहाँ से बस लेनी है, फिर धरासू तक जाऊँगा मैं, धरासू से सामान लेना है, फिर गंगोत्री जाऊँगा। और उत्तरकाशी यहाँ से 125 किलोमीटर की दूरी पे है। आप लोगों को माँ यमुना के मैंने आज दर्शन भी करा दिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये छोटा सा प्रयास आप पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और माँ यमुनोत्री के धाम के जो दर्शन आपने किए हुए वो अन्य लोगों को भी कराइए। तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपको अगले ब्लॉग में मिलूँगा, तब तक के लिए जय माँ यमुना।